are you children? Welcome back our next science class. Today we will start our next chapter, chapter number 6, changes around us means हमारे आसपास का बदलाव. Topics to be discussed in this chapter: reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, slow and fast changes, effects of heating and cooling on substances, desirable and undesirable changes, applications of expansion and concentration, periodic and non-periodic changes. इन सब changes means बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे. A lot of changes take place around us. हम हमारे आसपास बहुत सारे changes देखते हैं. Some changes are noticeable while some are not. और कुछ changes को हम नोट कर लेते हैं या नोटिस हो जाते हैं, कुछ changes को हम नोटिस नहीं करते हैं. For example, milk turn into curd a few hours. कुछ एग्जाम्पल जैसे दूध का दही में बदलना कुछ घंटों में. Day turns into night a few hours. दिन का रात में चेंज होना. Birds turn into flower. जो बर्ड्स होते हैं प्लांट्स में उनको फ्लावर में बदलना कुछ दिनों में. Seasons change in a few months. और जो सीजन होते हैं, जो मौसम होते हैं, उनका महीनों में चेंज होना. A baby plant turns into a tree in a few years. उसी प्रकार एक जो बेबी प्लांट होता है वो कुछ साल बाद एक ट्री में चेंज हो जाता है. And so on. In fact, changes is a common phenomenon. Phenomenon means देखी गई चीजें. Some changes keep repeating in nature, whereas others do not. उसी प्रकार कुछ changes जो हमारी नेचर में दोबारा रिपीट हो जाते हैं वहीं कुछ नहीं होते हैं. Do you know why these changes occur? तो आपने कभी सोचा है ये changes क्यों होते हैं हमेशा? Milk turns into curd due to the action of bacteria. जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है बैक्टीरिया के द्वारा. And day and night occur due to rotation of the earth. उसी प्रकार दिन से रात का बदलना, रात में दिन का होना, वो सब पृथ्वी के रोटेशन के घूमने के कारण होता है. In the same way, every changes has a cause. इसी प्रकार हर एक changes के पीछे एक कारण होता है, एक कारण हो सकता है. It can bring about changes in shape. और जो अपने changes में shape, size, position, color, state and internal structure भी लाता है. अब changes in shape. अब देखिए shape का changes कैसे होता है, मीन्स उसके आकार में बदलाव कैसे होता है. A potters turn into the dough of clay into different shape. एक जो कुम्हार रहता है वो मिट्टी का डव बनाता है और उसे डिफरेंट साइज में शेप में चेंज करता है. When you fold a paper, you change its shape. उसी प्रकार जब आप एक पेपर सिंगल पेपर लेते हो, जब उसे फोल्ड करते हो तो आप भी उसका एक शेप चेंज कर देते हो. चेंज इन पोजिशन. अब उसकी पोजिशन में किस प्रकार चेंजेस होता है. A ball moves when hit by a bat. जब एक बॉल को बेट के द्वारा मारा जाता है, हिट किया जाता है. A climber moves up a mountain till he reaches the top. उसी प्रकार वो एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है. This example show changes in position. उस प्रकार इस चेंजेस को बोलते हैं हम उसकी पोजीशन में बदलाव. नेक्स्ट आता है चेंजेस इन साइज. उनके साइज में बदलाव. अ पपी ग्रो अप एंड बिकम्स अ डॉग. एक छोटा सा पपी रहता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो एक डॉग वो बन जाता है. अ प्लांट ग्रो इनटू अ ट्री. एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे ग्रो करके एक ट्री बन जाता है. अ पेंसिल गेट्स शॉर्टर विथ यूज. जैसे जैसे हम पेंसिल को यूज करते जाते हैं वो छोटी होती जाती है. दिस इज अ चेंजेस इन साइज इन दिस एग्जाम्पल. तो इसे बोलते हैं उनकी साइज में बदलाव आना, या इन सब के उदाहरण है. नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस इन कलर, मीन्स उसके कलर में बदलाव. लीफ चेंज कलर विथ सीजनल. जो पत्तियां रहती है सीजन के अनुसार उनका कलर चेंज हो जाता है. आयरन केचेज रस्ट एंड टर्न्स रेडिश ब्राउन. और जो आयरन की चीजें रहती है, आयरन होता है, लोहा होता है, जब उस पर जंग लगती है तो उनका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है. तब भी वो अपने कलर में चेंज हो जाता है. सिल्वर टर्न इनटू ब्लैकिश व्हेन लेफ्ट आउट ऑफ अ लैम्प. और जो सिल्वर रहता है यदि आपको बहुत
बहुत देर तक के लिए उन्हें बाहर रखेंगे, लंबे समय तक के लिए, तो उनका कलर ब्लैकिश हो जाएगा। दिस एग्जाम्पल्स आर चेंजेस इन कलर। तो ये सभी एग्जाम्पल्स उनके कलर में चेंजेस बताते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन स्टेट। अब उनके स्टेट में किस प्रकार चेंजेस आता है। आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग। जब हम आइस को गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है। इट्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इस प्रकार के चेंजेस को बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड में बदलना, ठोस से तरल में बदलना। सिमिलरली वाटर चेंज टू वेपर ऑन बॉइलिंग। उसी प्रकार जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में बन जाता है। लिक्विड स्टेट चेंज गैसियस स्टेट। उसी प्रकार इसको बोलते हैं हम पानी एक लिक्विड पॉइंट है, लिक्विड स्टेट है, और पानी एक लिक्विड स्टेट है, और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वेपर बनता है जो एक गैसियस स्टेट है। इस प्रकार उनके स्टेट में भी चेंज आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल मीन्स उनके मॉलिक्यूलर जो इनके एटम होते हैं उनमें क्या चेंजेस आता है। कर्ड इज प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क बट इट हैज अ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर देन मिल्क। देखिए हम जानते हैं जो दही बनता है वो मिल्क से बनता है, बट इट हैज डिफरेंट इंटरनल, लेकिन उसके अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं वो मिल्क के द्वारा होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कर्ड आर अरेंज डिफरेंटली देन। देखिए जो दही के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। देन दोज इन मिल्क। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंजेस आफ्टर रस्टिंग। उसी प्रकार जब आयरन में जंग लगती है तो भी उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें चेंजेस आता है। इस प्रकार इनके मॉलिक्यूल्स में भी चेंजेस आते हैं पदार्थों के। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं, देखिए अब A changes which can be resolved on removing or changing the cause of change is called a reversible। वैसा चेंज जो कभी रिवर्स हो सकता है, वापस रिवर्स हो सकता है ऑन रिमूविंग, उसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे बर्फ का पिघलना और बर्फ का वापस जमना रिवर्सिबल चेंजेस है। इट चेंजेस इनटू वाटर। जब हम उसको पिघलाएंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और जब हम उसे वापस फ्रीजर में करेंगे तो वापस एक बर्फ का रूप ले लेगा। यू विल गेट आइस बेक। दस रिवर्सिबल चेंजेस इज अ टेम्पररी चेंज। तो देखिए जो रिवर्सिबल चेंजेस होता है केवल वो एक टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। ओके। ऑन द अदर हैंड इफ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर। उसी प्रकार यदि आप कागज के एक टुकड़े को जलाएंगे, इट विल क्विकली टर्न इनटू एशेस। तो वो बहुत जल्दी ही राख में बदल जाएगा। नाउ कैन यू रिट्राइव योर पेपर। तो क्या आप वापस उस जले हुए पेपर को बना सकते हैं, उस राख को पेपर बना सकते हैं? नो, द पेपर कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, हैंस दिस चेंज इज एन इररिवर्सिबल वन। तो इस प्रकार के चेंजेस को बोलते हैं हम इररिवर्सिबल चेंज। एंड इस इररिवर्सिबल चेंजेस डेट कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती है। इट इज अ परमानेंट चेंज, और ये एक प्रकार का परमानेंट चेंज होता है। हम बर्फ से पानी को या पानी से बर्फ को बना सकते हैं, वो रिवर्सिबल है, लेकिन हम जले हुए कागज की राख से वापस कागज नहीं बना सकते। Even if we remove the cause of change, we cannot get the substance back to its original form। यदि आप उस चेंज को खत्म कर देते हैं या किसी कारण खत्म होता है तो हम उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके। अब देखिए हमारा आता है रिवर्सिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। फोल्डिंग अ पेपर, पेपर को फोल्ड करना। मूविंग अ कार, मेल्टिंग ऑफ बटर। लेकिन जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना। आप दूध से दही को तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नेवर। बस्टिंग ऑफ अ क्रैकर, फटाकों को जलाना, उनसे जले हुए फटाखे से वापस हम फटाके नहीं बना सकते हैं। कटिंग ऑफ अ ट्री, पेड़ को काटना, और कटे हुए पेड़ से हम वापस एक ट्री नहीं बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।